तो यार देखा जाए विक्टोरियन युग काफ़ी रोमांचक यात्रा करते थे वहाँ के लोग, और उसे हमें आज समझना बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा, क्योंकि उस समय आज से 200 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय को हम आज जानेंगे कि कैसे वो लोग यात्रा करते थे। तो यार पहला बात है, पहला पॉइंट, स्टेज कोच द्वारा यात्रा। स्टेज कोच 4 घोड़ों द्वारा खींचा जाता था और हर 10-15 मील पर घोड़ों को बदल दिया जाता था, जैसे हम लोग बैटरी बदलते हैं या फिर चार्ज करते हैं वैसे ही। यात्रा के लिए अग्रिम बुकिंग आवश्यकता थी। कोचिंग इन होटल, अस्पताल और स्थानीय व्यापार का केंद्र था। यात्रियों को खुली हवा में बैठना पड़ता था, जिससे मौसम की कठिनाई का सामना करना पड़ता था, मतलब ठंड, गर्मी वगैरह वगैरह। बॉक्स सीट सामाजिक स्थिति का प्रतीक था और इसे पाने के लिए सप्ताह पहले बुकिंग करनी पड़ती थी। जैसे आज हम ट्रेन को बुकिंग करने के लिए महीनों के पहले हमें बुकिंग करना पड़ता है। और उसके बाद दूसरा, मेल कोच की विशेषताएं। मेल कोच तेज और कठोर होते थे, जो रात में लंबी दूरी तय करने के लिए होते थे। यात्रियों की सुविधा कम और डार्क सामग्री प्राथमिकता थी, क्योंकि सामान ज़्यादा ले जाने में उस समय की सामान में दिक्कत थी, सामान ले जाने में, इसलिए सामान रखने के लिए ज़्यादा और आदमी के लिए कम मतलब जगह होती थी। ये कोच विक्टोरियन दक्षता और कठिनाई का प्रतीक था। उस समय जो विक्टोरियन काल था उस समय का प्रतीक था। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, रेलवे का आगमन और प्रभाव। 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर रेलवे की शुरुआत की यात्रा हुई, जिसमें गति को दुगना कर दिया। जैसे घोड़े की गति से ट्रेन आई तो दुगना हो गई। रेलवे ने यात्रा की लागत कम की और आम लोगों के लिए लंबी दूरी यात्रा संभव बनाई। रेलवे समय ने देश में समय और एक रूपता का स्थापित किया, क्योंकि लोग आपस में घुलने मिलने ज़्यादा लगे। यात्रियों के लिए अलग अलग क्लास की व्यवस्था थी, जिसमें प्रथम श्रेणी में आरामदायक सीटें और तीसरी श्रेणी में खुली और असुविधाजनक सीटें थी, जो कि एक गरीब इंसान के लिए एक काफ़ी थी। वो लोग आई थिंक जा तो रहे थे। सामान की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त शुल्क और बीमा के लिए अलग अलग विकल्प थे। अगर कुछ बाई चांस हो गया तो इसके लिए अलग अलग सुविधाएँ थी। शहर में हॉर्स ड्रॉन ओमिनी बस लकड़ी के डिब्बे होते थे, जो कि 2 घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे। भीड़ भाड़ जिंदगी और असुविधा आम थी, लेकिन यह मध्यम वर्ग के लिए सस्ती और नियमित सेवा के लिए मतलब रोजमर्रा के लिए सस्ता पड़ता था। इसे कोई भी अफोर्ड कर पाता था। सबसे अच्छी सीट ऊपर की ओर नाइफ पोर्ट पर होती थी, और जो हवा और जोखिम भरी होती थी। अब 5वां पॉइंट, हैकनी कैब्स और